करेंगे ना। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा मंगलवार का और सुबह के 7:30 बजे हैं। सासू माँ जो है दोनों बच्चों को छोड़ने गई थी स्कूल। तो जब तक गई थी मम्मी तब तक ना मैंने बिस्तर वगैरह सब कुछ झाड़ दिया था, मतलब कि क्लीन कर लिया था। और अभी आ चुकी हैं तो मैंने उनको बोला कि आप नहा लो, क्योंकि आज ना उनका व्रत है मंगलवार का। मतलब आई तो परसों भी था संडे को, सिर्फ सोमवार को खाना खाया और आज वापस से ही उनका व्रत है। तो मम्मी जब तक नहाएंगी ना तब तक मैं फिर जल्दी जल्दी से साफ़ सफाई का काम भी कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है मम्मी को। तो यहाँ पे बस रूम में झाड़ू लगा लिया था मैंने, किचन में लगा के, और फिर मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाने के लिए। तो ये व्लॉग तो मेरा मंगलवार का है, लेकिन आज जो है डेट वो है 21 और आज ना आशी का बर्थडे है। तो प्लीज़ आप लोग उसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा कमेंट में। और आशी के साथ साथ एक और प्यारी सी गुड़िया है जिसका नाम है परी, तो उनको भी आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना। जब तक हम बच्चे होते हैं ना तभी तक हमें रहता है कि हमारा बर्थडे कब आएगा या फिर उसे सेलिब्रेट करने का। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे चीज़ें जो है एकदम से कम हो जाती है, कम या मतलब ख़त्म ही हो जाती हैं। जैसे कि अभी ना आशी मतलब कि 3-4 दिन पहले से ही ना दिन उसने गिनने स्टार्ट कर दिए थे। मम्मी अभी 4 दिन रह गए, मम्मी अभी 3 दिन रह गए, और इतनी ज़्यादा खुश है ना इस बार कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उसके बर्थडे वाला जो व्लॉग है वो परसों आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखना, और उस वाले व्लॉग पे भी अपना प्यार और सब आशीर्वाद देना ढेर सारा। यहाँ पे ना मैंने झाड़ू लगा लिया था, और मम्मी जब चली जाती है ना नहाने तो मैं फिर फटाफट से काम करती हूँ चुन्नी हटा के। चुन्नी के साथ मुझे थोड़ा सा ना लगता रहता है, आदत भी नहीं है ना इस वजह से। तो झाड़ू लग गया, अभी बस पोछा लगाऊंगी। काम जो है ना मेरा अभी जब से आई है मम्मी तब से मतलब 9 बजे तक ना मेरे लगभग सारे ही काम ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि चाय नाश्ता भी हो जाता है। मैं नाश्ता नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये रहता है चाय पीने के बाद थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए होता है, तो मैं ना थोड़ा सा लेट करती हूँ। पर मैं मतलब सासू माँ को तो करा देती हूँ 9 बजे तक, तो सारे काम जो है ना एकदम टाइम से और फटाफट से हो जाते हैं। काम तो पहले भी मैं करती थी और हो जाते थे, पर ऐसा था कि मैं बच्चों को छोड़ के आने के बाद ना 10 मिनट तो ज़रूर से बैठ जाती थी, क्योंकि मैं थक जाती थी सुबह उठने के बाद, फिर लगातार लगी रहती थी। पर अभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। अगर मैं बैठ जाऊँगी ना तो फिर वो जो काम है झाड़ू पोछा हो या कुछ भी तो फिर मम्मी करने लग जाएंगी। तो इस वजह से ना फिर मैं लगातार ही करती रह जाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी ज़्यादा फिर मैं पहले जैसे मैं जितना छोटी छोटी चीज़ें शूट कर लेती थी तो अब मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर आप वीडियो करते मतलब शूट करते हो ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कैमरा लगाना हुआ थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ता है। और बिना आप वीडियो बनाए काम करते हो तो काम जो है आपका थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर किचन में भी लगा दिया था मैंने पोछा। किचन का ना मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ क्योंकि स्पेस उतना है नहीं, तो नीचे फिर दिखाने में ना और फिर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मैं सोचती हूँ जब तक मम्मी नहा के आएँ तब तक मैं ये काम जो है कर लूँ। उसके बाद जाके फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और कपड़े वगैरह जो होते हैं बच्चों के और तो सारे मैं धो दूँगी। उसके बाद जाके फिर नाश्ता सब कुछ करने के बाद ना 10 बजे के बाद जाके मैं थोड़ी सी 1 से 1.5 घंटे के लिए फ़्री होती हूँ, तब जाके फिर मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ उतने देर में। और इसके अलावा DIY क्रीम के लिए भी आप लोग बोल रहे हैं, तो मैं ना अभी बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरा भी ख़त्म हो रखा है। तो 2 से 3 दिन में जो है मैं बनाऊँगी तो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप लोग तब चेक कर लेना। क्योंकि मेरे पास ना जो वैसे तो मैंने कई बार बताया हुआ है पर उस वीडियो का लिंक नहीं है मेरे पास, अदरवाइज़ फिर मैं शेयर कर देती, तो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। पोछा लगा ही रही थी इतनी देर में ना फिर सासू माँ ऊपर गई थी जल चढ़ाने, तो बताया कि गली में ना फ्रूट वाला आया हुआ है। तो मैंने कहा चलो जाके देखती हूँ। वैसे तो मैं सब्जी जब लेने जाती हूँ तभी लेके आती हूँ, पर गली में भी आ जाते हैं कभी कभी अच्छे अच्छे। तो यहाँ पे ना सेब और केला लेके आए थे। सेब जो है ना एकदम छोटे छोटे वाले थे, तो बच्चे ना ऐसे ही सेब खाना पसंद करते हैं। तो मैंने दोनों ही चीज़ आधी आधी किलो ही ली थी, क्योंकि पता नहीं सेब मीठे हों या ना हो, क्योंकि अगर मीठे नहीं होंगे ना तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। और मैं मतलब कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं लेके खा लूँ, नहीं तो मैं नहीं के बराबर ही खाती हूँ। और फिर आज
सासू माँ का भी व्रत है तो उनके लिए भी मतलब सही रहेगा, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहा के इधर मैं आई हूँ और अब मैं कर रही हूँ पूजा। तो आज ना मतलब हनुमान जी के ऊपर थोड़े से ना मुझे धूल से लगे हुए दिख रहे थे, तो मैंने इन्हें अच्छे से पहले तो पोंछ दिया था धूल मिट्टी को। कई बार मैंने सुना है कि ऐसे बोलते हैं कि नहीं छूना चाहिए हनुमान जी को, पर मैं उन्हें पिता के रूप में मानती हूँ, तो मैं उन्हें मतलब हमेशा नहीं छूती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको जानबूझ के बार बार टच कर रही हूँ, पर कभी अगर मुझे उनके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह लगी है, पोंछना हो या कुछ भी, तो मैं पहले हाथ जोड़ के बोल के फिर मैं ज़रूर से उनको छूती हूँ। बाकी ऐसे जैसे टीका वगैरह लगाना हुआ तो मैं उनके जो पैर है वहीं पे लगा देती हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, और यहाँ पे पता नहीं लाइट को कभी कभी क्या हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि बस अब गया तो तब गया। तो वापस लाइट को ठीक किया मैंने और इधर मैं चढ़ा दे रही हूँ चाय। तो आज जो है ना टाइम मतलब मुझे लग रहा है 9:30 बज ही गए थे, क्योंकि मैं नहाने जाती हूँ ना तो फिर मुझे डेली का ही रहता है कि वॉशरूम क्लीन करो, और मतलब उतना डीप क्लीन तो नहीं करती हूँ बट हाँ करना तो पड़ता है। और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धो नहाओ तो टाइम थोड़ा सा तो लग ही जाता है। तो पूजा करने के बाद फिर मैंने सोचा पहले ना चाय बना कर ही पी लेती हूँ और मम्मी को भी पिला देती हूँ, उसके बाद जाके फिर मैं कपड़े डालूँगी, नहीं तो फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। और फिर व्रत भी है तो आज जो है मम्मी सुंदरकांड वगैरह करती हैं, मंगलवार को और शनिवार को करती हैं। वैसे मंगलवार का व्रत नहीं रखती हैं वो, जैसे अभी संडे का व्रत रखा था ना, तो संडे के बाद जो मंगलवार पड़ता है ना तो वो रखना मतलब होता है। तो मैंने तो मना किया कि मत रखो, क्योंकि एक उम्र के बाद ना फिर थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, इतने व्रत वगैरह भी सही नहीं होते हैं। पर मैं बस बोल ही सकती हूँ, मानना ना मानना फिर उनकी इच्छा होती है। अगर ये होते हैं ना तो फिर भी इनकी उससे ना ये मतलब मम्मी नहीं करती। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं जितना कर सकती हूँ तो वो कर दूँगी। यहाँ पे फिर मैंने चाय बनाई और हम दोनों ने बैठ के चाय पिया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए, क्योंकि ना फिर मेरे अगर दिमाग से निकल गया ना तो कपड़े ऐसे ही रखे रह जाएंगे। और आज जो है मौसम अच्छा है, हवा भी चल रही है, धूप भी है, पर धूप ना उतना भी मतलब तेज़ नहीं है जैसे कि आजकल होते हैं ना, इतनी तगड़ी वाली धूप निकलती है ना कि 2 मिनट भी खड़े रह जाओ ना तो हालत ख़राब हो जाती है। तो कपड़े भी आज ज़्यादा नहीं थे, इनका मतलब मेरे थे, और इनके ना जो हाफ पैंट और टी शर्ट एक था, एक बार ही पहना था पर वो रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो धो के अभी डाल देती हूँ, शायद आशिक के बर्थडे पे अगर इनको छुट्टी मिल गई तो आएंगे एक दिन के लिए। और ये ना छूट गया था, इनको लेके जानी थी ये वाली टी शर्ट, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना, और ये आए भी एक दिन के लिए थे, तो मैंने कहा था कि रख लेना, तो ये भूल के चले गए। तो अभी आएंगे तो लेके जाएंगे, तो मैंने कहा धुला रहेगा तो अच्छा है, चाहे एक दिन पहना हो या कुछ भी। फिर बच्चों के थोड़े बहुत कपड़े थे जो सुबह चेंज करके गए थे, तो सारे ही मैंने डाल दिए हैं और साथ में चिमटी लगा दी है, क्योंकि हवा चल रही है ना तो फिर कहाँ पे उड़ के जाएगा, मिलेगा भी नहीं। थोड़ी देर बाद ही पता है इतनी तेज़ वाली बारिश आ गई ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। अभी का मौसम पता है ऐसा चल रहा है कि धूप रहती है बहुत तगड़ी वाली, और 5 मिनट के अंदर भी बहुत तेज़ वाली बारिश भी आ जाती है। तो कपड़े तो गीले ही थे, सूखे तो नहीं थे, लेकिन हाँ पानी निचुड़ गया था तो मैंने हटा दिए थे। बारिश तेज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मतलब धीमी बहुत देर से आ रही है, धीरे धीरे करके। तो छत आप देख सकते एकदम गीला हो गया है, और धूप भी ना हल्की हल्की सी आ रही थी। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी मम्मी के लिए शरबत बनाने के लिए। खाना वाना तो खाएंगी नहीं, तो फिर यही सब चीज़ें जो है मैं इनको दे दूँगी, नहीं तो फिर वीकनेस भी आ जाती है। और पता नहीं कैसे कर लेती हूँ इतना, मतलब कि व्रत वगैरह मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सच बताऊँ तो जो ज़रूरी होती है ना मैं उतना ही रखती हूँ, पर ये बहुत बहुत ही ज़्यादा रखती हैं। मैं मना करती हूँ या तो हम लोग मना भी करते हैं, पर फिर भी तो यहाँ पे फिर मैंने नींबू रखा हुआ था, तो चीनी और पानी साथ में नींबू वाला जो होता है ना, तो वो मैंने अच्छे से घोल के और उनको दे दिया। उसके बाद फिर मैं लग गई थी हमारे लिए दोपहर के खाने की तैयारी में। तो आज मैं बनाऊंगी आलू और बीन्स की सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी जिस दिन आई थी ना संडे को ही मैं लेके आई थी सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि मुझे लगा था नेक्स्ट डे बनाऊंगी, पर फिर नेक्स्ट डे जो है तुरई बन गई। तो सब्जियां ना फिर ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, बीन्स जो है ना फिर वो गलने लगते हैं। तो मैंने सोचा आज आलू बीन्स बना देती हूँ। व्रत है तो मैंने सोचा प्याज लहसुन नहीं डालूँगी, और जन्माष्टमी वाले दिन से ही ना मैं प्याज लहसुन वाला खाना जो है नहीं बना रही हूँ। मतलब वैसे तो बनाने को मतलब बनाती हूँ मैं मंगलवार को, लेकिन फिर व्रत है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, खुद ही घर में किसी का व्रत हो तो प्याज लहसुन वाला बनाओ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने जीरे और हींग का तड़का लगाया और अदरक हरी मिर्च कूट के डाली। उसके बाद फिर जो घर नॉर्मल मसाले होते हैं
उसी को पानी में घोल के डाला था, टमाटर डाला है और बस इसमें नमक डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ना मैं ढक के छोड़ दूँगी जब तक कि टमाटर और मसाले हमारे अच्छे से पक नहीं जाते। और आलू ना मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाओ ना तो बॉईल करके आलू डालो ना तो वो ग्रेवी थोड़ी सी जो है अच्छी बनती है। और साथ ही ना मंगलवार के दिन ही एकादशी भी थी, नहीं तो जैसे व्रत वगैरह होते तो रात को फिर दाल चावल सब्ज़ी वगैरह बनती है। तो सासू माँ ने सुबह ही बोला था कि मैं रात को भी रोटी खाऊंगी क्योंकि एकादशी है। तो जब मुझे अगर पता चल जाता है ना कि एकादशी है तो फिर मैं भी उस दिन रोटी बनाती हूँ। अगर मुझे नहीं पता चलता है तब फिर मैं चावल बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो फिर दिन में भी मैं रोटी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी। तो यहाँ पे पहले तो मैंने मसालों के साथ आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर बीन्स पहले ही मैंने भून के रखा हुआ था तो बीन्स को भी डाल दिया है। दोनों चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से भुना और उसके बाद जाके फिर इसमें मैं ग्रेवी के लिए डाल देती हूँ पानी। तो आपको जितना ग्रेवी रखना हो उतना डाल सकते हैं। और मुझे ना आलू और बीन्स की सूखी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है ग्रेवी से, लेकिन फिर रोटी के लिए मतलब रोटी के साथ खाने के लिए फिर थोड़ी सी ग्रेवी तो डालनी थी। खाना बनाने के बाद ना फिर मैं मम्मी को लेके गई थी डिस्पेंसरी, उनको दिखाना था। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही। और अब भी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आप लोगों को कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और ये देखो रोड से देख के लग नहीं रहा है कि बिल्कुल भी धूप आई होगी। खाना बनाया और खाना सब कुछ करते करते पता है मतलब 11:45 बज गए थे। फिर मैं लेके गई मम्मी को और फिर बच्चे जो हैं उनके भी आने का टाइम हो जाता है। तो मुझे लगा चलो अभी लगभग 1:15 तो हैं, तो इतने देर में ना मैं दिखा दूँगी। और पहले ना यही जो सब्ज़ी वाले भैया हैं इन्हीं के पास आके ना मैं सब्ज़ी लेती थी। अब जो है मेरे घर के पास खुल गया तो मैं वहीं से ले लेती हूँ। डिस्पेंसरी गए ना तो फिर वहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी। तो 2 लाइन लगती है, एक तो पर्ची की लाइन लगती है, एक डॉक्टर देखते हैं वहाँ की। तो मैं एक लाइन में खड़ी हुई, दूसरी लाइन में मम्मी को खड़ा करवाया ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। और फिर घर आई, यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी, फटाफट से रोटी बनाई। सासू माँ को फिर केला और सेब दिया था खाने के लिए, उन्होंने बोला एक ही चाहिए मुझे केला, तो इसी वजह से मैंने एक ही दिया था। और फिर ये है शाम के टाइम का, तो फिर वापस से शाम को चाय और मतलब पानी दिया था, हम लोगों ने चाय पी। आज ना पता नहीं गली में ना कुछ काम हो रहा था बिजली का, तो लाइट ना मुझे लग रहा है 5 बजे से ही कटी हुई थी और अभी बज गए थे 6:30। तो फिर मैंने सोचा बच्चों को ना छत पे ही बिठा के मैं होमवर्क करा देती हूँ, क्योंकि पता नहीं फिर टाइम लगे नहीं लगे। और मौसम अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, तो दोनों को मैंने यहीं बिठा दिया। होमवर्क अभी कर लेंगे ना तो मतलब थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो मैं फिर थोड़ा सा पढ़ा दूँगी इन्हें एक्स्ट्रा, नहीं तो फिर ये लोग ना पूरा टाइम होमवर्क में ही निकाल देते हैं। पर छत पे ना फिर पढ़ ही नहीं रहती, क्योंकि ये जो पड़ोस में बच्चे रहते हैं ना तो वो छत से बार बार आवाज़ लगा रहे थे, कभी आशी कभी छोटा, तो बच्चों का माइंड ना बार बार डाइवर्ट हो रहा था। पर कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि वो भी बच्चे ही हैं। तो बस जैसे तैसे करके मैंने दोनों को पढ़ाया था। और यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।